बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलातुल तस्बीह का तरीका सीख लें। सलातुल तस्बीह का तरीका क्या है? सलातुल तस्बीह किस वक्त पढ़ना अफजल है? अगर सलातुल तस्बीह के रुकू में या सजदे में तस्बीहात कम या ज़्यादा पढ़ ली जाए तो क्या नमाज होगी या नहीं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मोहतरम नाज़रीन, सलातुल तस्बीह नफिल नमाज की एक किस्म है जिसमें एक तशहुद या दो सलाम के साथ 4 रकातें पढ़ी जाती हैं। इस नमाज को सलातुल तस्बीह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाकसरत तस्बीह पढ़ी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला अज़ीज़ बिन अबी रवायत करते हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जैसे अज़ीम उस्ताद भी फरमाते हैं कि जिसका जन्नत में जाने का इरादा है, इसके लिए ज़रूरी है कि सलातुल तस्बीह को मजबूती से पकड़े। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक बड़े ज़ाहिद हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और गमों के अज़ाला के लिए सलातुल तस्बीह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। सलातुल तस्बीह बड़ी अहम और अजर अज़ीम की हामिल नफिल नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास और हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नमाज बड़ी ताकीद के साथ बतौर तोहफ़ा सिखाई थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चाचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक कीमती तोहफ़ा पेश करूँ? कि मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूँ, यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊँ जिससे आपको 10 अज़ीम उल शान मुनाफ़े हासिल हों। वो ऐसा अमल है जिससे जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाली भी और दानस्ताना होने वाली भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे भी और एलानिया होने वाली भी। वो अमल सलातुल तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ा करें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुम्मे के दिन पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना पढ़ सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ही पढ़ लें। इसलिए साल में वक्तन फ़वक्तन इसको पढ़ने और पढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और रमज़ान मुबारक में देर मुबारक रातों और दोनों जैसी शब रात, शब कदर या जुम्मे के दिन में इसको भी ज़्यादा एहतमाम से पढ़ना चाहिए। और ये कोई मुश्किल नहीं, बस दिल में नेकी के हसूल का शौक़ और अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए। फिर ख़ुद ही मुशक्क़त बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस नमाज का तरीका सिखाया। हदीस में इस नमाज़ के पढ़ने के 2 तरीके आए हैं। इनमें से जो सबसे आसान तरीका है वो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले दिन में नियत करें, 4 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अल्लाहु अकबर। फिर हाथ नाफ के नीचे बांध लें और हस्बे मामूल सना पढ़ें, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर वला इलाहा गैरुक तक। इसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आउज़ु बिल्लाह पढ़ें। फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद रुकू से पहले 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाने के बाद हस्बे मामूल 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ें। फिर 10 मरतबा मज़कूर बला तस्बीह पढ़ें। इसके बाद रुकू से उठें। रुकू से उठने से पहले हस्बे मामूल समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें और खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहें। फिर खड़े खड़े 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएँ और हस्बे मामूल सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठें। सजदे से उठकर बैठें। फिर बैठे बैठे 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएँ। दूसरे सजदे में जाकर हस्बे मामूल पहले सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। इसी तरह एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ेंगी। इसी तरह बाकी 3 रकातें भी पढ़ें। यूँ 4 रकात में कुल 300 तस्बीहात हो जाएंगी। याद रखें, सिर्फ सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ना है। फिर हर रुकन में 10-10 मरतबा पढ़ना है। अगर सलातुल तस्बीह की नमाज में किसी एक रुकन में तस्बीहात पढ़ना भूल गए तो अगले रुकन में क़ज़ा कर लें। मसलन रुकू की तस्बीहात अगर रह जाएँ तो इसे क़ौमा में अदा करना बल्कि सजदे में अदा करें, और पहले सजदे की भूली हुई तस्बीहात सजदों की दरमियानी जलसे में अदा करें बल्कि दूसरे सजदे में जाकर क़ज़ा करें। सलातुल तस्बीह की नमाज के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है मगर वो औक़ात के अलावा दिन और रात जिसमें जब चाहें पढ़ी जा सकती है। फ़तवाए हिंदिया में मज़कूर और रवायत के हवाले से है कि सलातुल तस्बीह ज़ोहर से पहले पढ़ी जाए। सलातुल तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला बंदों की बाकसरत गुनाहों को माफ़ करते हैं। हदीस तैयबा में इस कसरत की कई मिसालें ज़िक्र की गई हैं। अगर कुल इंसानियत की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह हो तो मग़फ़रत हो जाएगी, रेत की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह हो तो वो मग़फ़रत तो माफ़ हो जाएंगी। सलातुल तस्बीह की एक बड़ी फ़जीलत यह है कि इसे अदा करते हुए बंदे को 300 मरतबा तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की सूरत में अल्लाह ताला की हम्द और सना मुश्तमिल बेहतरीन कलमा पढ़ने की सआदत हासिल होती है। और तीसरा कलमा बाज़ाहिर खुद एक इंतहाई बबरकत और अज़ीम शान अजर व सवाब का हामिल कामिल है, जिसका खुलासा मुलाहिज़ा कीजिए। मज़कूर कलमा एक मरतबा पढ़ने पर जन्नत और एक दरख्त लग जाता है। ये कलमा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब कलमा है। जन्नत का एक चटीला मैदान है और मज़कूर कलमा जन्नत के पौधे हैं। इस कलमे के अंदर पाए जाने वाले हर एक लफ्ज़ का सवाब बहुत बड़े पहाड़ से ज़्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और इस नमाज़ को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के खूबसूरत 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।